तुम यहाँ कुछ चाहिए था? तुम होती कौन हो मेरी शादी का फैसला डिसाइड करवाने वाली? पर डिसीजन तो ताया जान ही करेंगे ना। अच्छा, तो तुमने राहिल को क्यों भेजा? क्या मैं तुमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही? ऐसी कोई बात नहीं है नाया। जो काम तुमसे कहा था वो तो तुमसे हुआ नहीं। तुम क्यों नहीं परीक्षा को समझाती कि वो अयान के ऑफिस में काम करना छोड़ दे? लिसन, तुम उसे क्यों प्रेशर दे रही हो? हाँ, परीक्षा जॉब करे ना करे उससे तुम्हें क्या लेना देना है? मेरा क्या लेना देना है? Why don't you guys understand? I don't want her to work in Ayan's office. It's as simple as that. कोई मुश्किल बात नहीं है। What nonsense is this? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? फजूल बात? क्या तुम भूल रहे हो कि परीक्षा वही लड़की है जिसकी वजह से मेरी एंगेजमेंट टूटी है? पहले उसने बारी को मुझसे छीना, अब वो अयान को मुझसे छीनेगी क्या? इसने नया मॉम डैड के सामने बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इतनी मुश्किलों से हमारे घर में खुशियां आई हैं। Calm down. Then you talk to बारी। क्या हो जाता है इसे? मैंने बारी से बात कर ली है, तुम रिलैक्स रहो। आखिर बात क्या है मुझे भी तो बताओ कोई। कुछ नहीं, छोड़ो बस, जानो। कहाँ रखी थी? कोई जरूरत नहीं तुम्हें ये सब काम करने की, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। आपकी हर छोटी बड़ी चीज की बहुत अहमियत है मेरी नजर में। बिल्कुल, अब तो मुझे अंदाजा हो गया तुम्हारी नजर में मेरी कितनी अहमियत है। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, बैठो। बेटा मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी। कल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया, अयान को मिल गया। हालांकि पहले हमेशा मुझे मिला करता था, बट तुम्हारी वजह से इट वेंट देयर। सॉरी अंकल, मुझे आइडिया नहीं। बोलो, बायगॉन्स भी बायगॉन्स, जो हो गया सो हो गया ना। बट अब मैं चाहता हूं कि तुम रिजाइन कर दो वहां से। और हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। बारी कह रहा था कि तुम ऐसा नहीं करोगी। भाई मैंने कहा मेरे लिए बड़ा प्राइड का मोमेंट है कि मेरी बहू मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। एंड आई एम सो हैप्पी दैट इतनी काबिल बहू है मेरी। मी सेड तुम नहीं मानोगी मेरी बात।
मैंने कहा मानेगी, मेरी बेटी मेरी हर बात मानेगी, है ना? जी। देखा? उठा लो बीबी। या अल्लाह, ऐसा लग रहा है किसी मिनिस्टर को कॉल कर लिया मैंने, फोन ही नहीं उठा रही। हेलो। जी मैं तो ठीक हूँ, आप ये बताएं अलीज़े घर आई हुई है और बड़ी खामोश खामोश लग रही है, कोई बात हुई है क्या? अरे उसने आपको बताया नहीं, कामयाबी के झंडे गाड़ के गई है यहाँ पर। लड़के से अफेयर चल रहा था उसका। क्या मतलब? जी अब आप पूछिएगा जरा इससे कि आखिर चक्कर क्या है, पता तो चले। ठीक है ठीक है ठीक है, चले, सही है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अगर आंसर नहीं माने तो मैं क्या जवाब दूंगी? कितने मान से अंकल ने मुझसे कहा है, एक साल पेमेंट तो मैं दे भी नहीं सकती हूँ। पहले इतनी उलझी हुई हूँ, अंकल के ऑफिस में जॉब करके इंस्टॉलमेंट जमा करवा सकती हूँ। I'm extremely sorry, मैं लेट हो गया काफी। It's okay. Yes. How may I help you? एक्चुअली मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती। क्यों? मैं जॉब और घर साथ साथ संभाल नहीं सकती। देखिए परीक्षे, बात कमिटमेंट की है और आप हमारे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपकी इंस्टॉलमेंट हर महीने जमा करवाती रहूंगी। देखिए परीक्षे, कॉन्ट्रैक्ट की पहली शर्त थी कि आप 2 साल तक, एटलीस्ट 2 साल तक इस कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। खैर, मजबूरी तो किसी के साथ भी हो सकती है। मैं आई नो द रीजन कि क्या मजबूरी है आपकी? आई एम सॉरी, लेकिन ये रीज़न काफ़ी पर्सनल है। पर्सनल रीजन? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपने हमारी कंपनी को दिलवा दिया और ये बात बारी से हजम नहीं हो रही? बारी की सोच इतनी छोटी नहीं है। कितनी छोटी सोच है उसकी जानता हूं मैं।
एक्सक्यूज मी सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन बारी के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, तो मैं एक दफा दोबारा पढ़ूंगी कि ऐसे कौन से रूल्स हैं जिनकी वजह से मैं जॉब छोड़ नहीं सकती। जी पढ़िएगा वो कॉन्ट्रैक्ट, और उस पर ये भी पढ़िएगा कि इस बात पर हम आपके साथ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। पर मुझे आपसे ये तवक्को तो नहीं थी। मुझे भी आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आपने इग्नोर्स की वजह से यहाँ जॉब करना छोड़ देंगे। कितना बेहिस इंसान है, किसकी मजबूरी समझ भी नहीं सकता।